हवा में उदासी थी, आंखों में नमी। गांव की मिट्टी को आखिरी बार चूम कर चला था विजय। उसके कदम शहर की ओर बढ़ा रहे थे, मन में हजारों सपने लिए। मां की दुआएं थीं, पिता की सीख, परिवार की उम्मीदें उसके कंधों पर बोझ सी लग रही थीं। शहर बढ़ा था, बेगाना, ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां। विजय खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। एक छोटी सी नौकरी मिल गई, कमरा किराए पर लिया। जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। दिन भर की थकान के बाद विजय अपने कमरे में लौटता। छोटी सी खिड़की से शहर की जगमगाती रोशनी दिखाई देती। मन में एक अजीब सी घुटन होती। गांव की याद आती, मां का हाथ का बना खाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। एक दिन काम से लौटते हुए विजय की नजर एक लद्दकी पर पड़ी। वह एक दुकान पर कुछ सामान खरीद रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान। विजय बस उसे देखता रह गया। अगले दिन विजय फिर उसी जगह पर गया। लद्दा ढाकी वहां नहीं थी। वह निराश होकर लौटने लगा। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक लड़ ढाके पर पड़ी। वह व्हील चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। विजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? लड़ ढाके ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, क्या आप मेरी बहन को बुला सकते हैं? वह दुकान के अंदर है। कुछ ही देर में वह लड़डीज की दुकान से बाहर आई। उसने विजय को अपने भाई के पास खड़ीढ़ा देखकर हैरानी से पूछा, आप? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके भाई को परेशान देखा तो सोचा मदद कर दूं। लड़ ढाकी ने विजय का शुक्रिया अदा किया। उसका नाम माया था। उसके भाई का नाम रोहन था। रोहन को चलने में दिक्कत थी। माया उसकी देखभाल करती थी। विजय को माया और रोहन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह अक्सर उनसे मिलने लगे। माया और रोहन के साथ बिताए पल विजय के जीवन में खुशियां भरने लगे थे। माया की सादगी और खुशमिजाज स्वभाव ने विजय को उसका दीवाना बना दिया था। वह चुपके से माया से प्यार करने लगा था। एक दिन माया ने विजय को बताया कि वह गंभीर रूप से बीमार है। विजय का दिल टूट गया। उसने माया से वादा किया कि वह हर संभव कोशिश करेगा उसे ठीक करने की। माया ने उसे रोका और कहा, विजय, अपना ख्याल रखना। उसकी आवाज में दर्द था। विजय समझ गया था कि माया उसे कितना चाहती है। माया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। विजय हर पल उसके साथ रहता, उसकी देखभाल करता, उसे हिम्मत देता। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। विजय टूट गया था। वह माया को खोना नहीं चाहता था। उसने ईश्वर से दुआ की, चमत्कार की उम्मीद की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम विजय अस्पताल में माया के पास बैठा था। माया बहुत कमजोर हो गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विजय को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विजय, माया ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। विजय ने उसका हाथ थाम लिया। माया, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। रात के अंधेरे में एक दिल धड़कना बंद हो गया। माया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। विजय बिलख उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माया अब नहीं रही। उसकी आंखों के सामने माया की सारी यादें घूम गईं। उनकी पहली मुलाकात, उनकी बातें, उनके हंसी मजाक। विजय अकेला रह गया। उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। उसके सपने टूट गए। लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसने माया के आखिरी समय तक उसका साथ निभाया। जिंदगी ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी डेच ली। विजय काम में डूब गया, लेकिन माया की यादें उसे कभी भूला न सकी। वह अक्सर उस पार्क में जाता जहां वह माया से मिला था, उस बेंच पर बैठता जहां वे घंटों बातें किया करते थे। विजय जानता था कि माया हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके दिल में, उसकी यादों में।